नमस्कार। गांधी जी की विचारधारा को अपना जीवन बनाने वाले और गांधी जी की विचारधारा को पूरे विश्व में फैलाने वाले बिंदेश्वर पाठक सर जी को मेरा नमन। और बिंदेश्वर पाठक जी के इस विजन को अपना जीवन का मिशन बनाने वाले नील रतन जी को मेरा नमस्कार। आज का मेरा जो शोध पेपर है वो थोड़ा सा हटके है। वो हटके इसलिए है कि सभी ने यहाँ ये कहा कि हमने ये प्रोग्राम किए और उसकी ये इम्पैक्ट आई। मैंने वो प्रोग्राम किए लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं बताई। मैंने वो सोचा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कुछ कहा है और क्या मैं खुद सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से आती हूँ और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी उसको हम एक होली लैंड कहते हैं। होली लैंड इसलिए कहते हैं कि उसकी जो एक्वायर लैंड है, उसके लिए जो बनाई गई लैंड है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाईलाल भाई पटेल और भिखाबाई पटेल को कहा और वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बनाई गई, यानी वो विज़न और मिशन बन गया। तो वो वही सोच रख के मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो सोचा था स्वच्छता के बारे में, उसकी और किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि सरदार को हमने सोचा सिर्फ 562 रजवाड़ाओं का विलय के कारण हमने बस यहीं पे उसको सीमित कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हर एक सामाजिक कुरीतियों के बारे में कहा। तो मैंने सभी कुरीतियों को न लेके सिर्फ स्वच्छता को ध्यान में लेके उनका एक अध्ययन किया और अध्ययन के लिए करमसद गांव और सरदार करमसद और वल्लभ विद्यानगर दोनों को चुना गया। वो इसलिए चुना गया करमसद को क्योंकि वो करमसद उनके जीवन का पहला हिस्सा है। वो करमसद गांव ऐसा है जिन्होंने विठल भाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे लोगों को पूरे राष्ट्र को दिया कि जो उनकी सोच है वो पूरे सुनहरे अक्षरों से लिखी गई थी। तो इसी सोच के साथ मैंने मेरा अध्ययन शुरू किया था और ये सवाल उठता है मेरे मन में कि क्या इससे पहले सैनिटेशन स्वच्छता के बारे में लिखा गया या कहा गया है? किसी नेता या समाज सेवी का ध्यान उस ओर गया है या नहीं, या फिर इस मुद्दे की तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं है? ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भारत में स्वच्छता की बात आज से नहीं, पहले से, यानी स्वतंत्रता मिलने से पहले ये बात हमारे राष्ट्रीय नेता को परेशान कर रही थी। वो गांधी जी थे, अंबेडकर जी थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। स्वतंत्रता के आंदोलन के समय सरदार पटेल एक साथ 2 लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। एक लड़ाई ऐसी लड़ाई थी जो ब्रिटिशरों के सामने थी, उनको स्वतंत्रता चाहिए थी, और दूसरी लड़ाई ऐसी थी जो उन्हें अपने लोगों के साथ थी और वो लड़ाई थी स्वच्छता की लड़ाई। उनके मीटिंग का एजेंडा राजनीतिक होता था, लेकिन इस मीटिंग में राजनीतिक नेता से वो पहले समाज सुधारक बन जाते थे और कुरीतियों से मुक्त होने के लिए वो स्वच्छता की ओर ध्यान आकर्षित किया करते थे। उनका मानना है कि सामाजिक विकास होने पर ही सच्ची स्वतंत्रता है। यदि लोग अस्पृश्यता, कुरीतियाँ, स्वच्छता जैसे मुद्दों से उलझे रहेंगे तो हम सही अर्थ में स्वतंत्रता मिलेगी, फिर भी हम नहीं कह सकते कि हम स्वतंत्र हैं। सच्ची स्वतंत्रता के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक आंतरिक लड़ाई लड़ी है। इसी को अध्ययन बना के मैंने जन भागीदारी और जन जागरूकता के बारे में सरदार पटेल विचारों को उन्होंने क्या सोचा, क्या किया, वो देखा। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वच्छता के बारे में किसानों को दिए गए व्याख्यानों के बारे में लोग जानते हैं कि नहीं, वो देखा। और सरदार पटेल ने आत्मस्तुति के साथ स्वच्छता की बात की, उसके बारे में क्या राय है वो भी पहचानी गई। उन उद्देश्यों को केंद्रित करते हुए हमने जो अध्ययन किया उसमें हमें जो मिला, उसका जो कंक्लूजन आया, वो 25% उत्तरदाता जो थे वो पीएचडी की शिक्षा ग्रहण की थी और 34 उत्तरदाता ने एमए और एमएड की शिक्षा प्राप्त की थी। उन लोगों को मैंने पूछा
कि क्या आपने सरदार को पढ़ा है या सरदार पटेल की किताब बहुत कम पढ़ी है और उसमें क्या स्वच्छता की बात पढ़ी है? तो उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं पढ़ी है और सरदार पटेल को हम समाज सुधारक की तरह नहीं देखते हैं। 31 उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें सरदार पटेल की स्वच्छता और अन्य सामाजिक विचारों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सरदार पटेल ने दिनांक 18 दिसंबर 1928 को पलाशण में अपने व्याख्यान में किसानों को कहा, स्वराज्य का गांव कैसा होना चाहिए? सामने से ही पता चला जाना चाहिए कि गांव दूसरों से अलग गांव है। वर्तमान के गांव के प्रवेश द्वार से हमें अपनी नाक बंद करनी पड़ती है। किसान नहीं चाहता कि गोबर कहाँ रखा जाए, वे प्राकृतिक कार्य को भी नहीं जानती, वह भी वही कर रहा है जैसे बैल कहीं भी गोबर कर रहा है। मैं यहाँ पूरी ये नहीं करूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे चिट्ठी दे दी है, लेकिन मैं एक ही बात कह दूँगी कि दिनांक 18 दिसंबर 1928 को पलासण में वल्लभ भाई ने कहा कि स्वशासन का आदर्श गांव पर व्याख्यान ने कहा, आदर्श गांव में किसान गेहूं में खाद का संरक्षण करते हैं, पशुओं को मूत्र को सुरक्षित करने की व्यवस्था करता है, उस पर बोर्ड लगाकर स्नान कक्ष की व्यवस्था करता है और यहाँ के बच्चे ऐसे होने चाहिए जिनके कपड़े गंदे नहीं हो और खून की गुलाबी चमक बच्चों के ऊपर हो। लेकिन किसान की पत्नी ने कभी गुलाब देखा ही नहीं, तो गुलाबी बच्चे कैसे पैदा करेंगे? क्या स्वशासन के गांव में इस प्रकार के घर है? यहाँ आदमी और जानवर दोनों का निवास एक साथ है। मच्छर माछर माकड़ से भरा हुआ घर होता है, उसमें बेचारी स्त्री की क्या स्थिति? एक तरफ बच्चे रो रहे हैं, दूसरी तरफ जानवर दहाड़ रहा है और उसमें पति यानी दुबले की गलीच भाषा। और यहीं पर उन्होंने आगे बहुत सारे कोटेशन दिए हैं स्वच्छता के बारे में, लेकिन घंटी बजा दी गई है, इसलिए मैं यहीं पे अपना वक्तव्य पूरा करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।